वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ गए हैं हमारा वीडियो नेक्स्ट पार्ट लेकर। हमारे टॉपिक का नाम हमारा कौन सा लेसन चला स्टूडेंट? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया हमारा लेसन चल रहा था। ओके, इसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि गांधी जी ने क्या कर दिया था, रेवोल्ट एक्ट को फॉलो ऑफ कर दिया था। वो क्यों फॉलो ऑफ किया था? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इतना ज़्यादा क्या कर इंडियन लोगों को तंग कर दिया, टॉर्चर कर दिया। गांधी जी को एट द एंड फॉलो ऑफ करना पड़ा हमारे रेवोल्ट मूवमेंट को। ओके, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं। अब गांधी जी ना थिंक करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। अब गांधी जी क्या सोचते हैं कि भाई छोटे मोटे रिवोल्ट से या छोटे मोटे सत्याग्रह से अब काम नहीं चलेगा, अब हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा, अब हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। गांधी जी के दिमाग में आता है। तो गांधी जी अब क्या सोचते हैं? गांधी जी सोचते हैं कि अब जो हिंदू लोगों को और मुस्लिम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम ब्रिटिशर्स को भगा सकते हैं यहाँ से। ये आते हैं हमारे गांधी जी के दिमाग में। अब क्या होता है, अब हिंदू लोग जो थे उनको चाहिए था स्वराज, ठीक है, उनको चाहिए था हिंद स्वराज बेसिकली बोला जाए। अब मुस्लिम लोग थे वो डिमांड कर रहे थे किसकी? खिलाफत की। किसकी डिमांड कर रहे थे? खिलाफत की। अब क्या होता है, अब उस टाइम पे ना अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में ना स्टूडेंट वॉर हो रही होती है। अलाइड पावर्स में कौन थे? हमारे ब्रिटेन थे और बाकी सारी कंट्रीज थी। जो हमारी सेंट्रल पावर्स थी ना स्टूडेंट, उसमें था ओटोमन एम्पायर। अब यहाँ पे इसका क्या रोल है, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। अब इसका रोल ये है स्टूडेंट कि जो ओटोमन एम्पायर था ना, उसका जो राजा था हमारा बेसिकली कौन था? द खलीफा, उसकी तरफ से लड़ रहा था। और जो ये खलीफा था ना, इसको हमारे मुस्लिम लोग क्या मानते थे? स्पिरिचुअल लीडर मान के चलते थे कि हमारे इस्लामिक वर्ल्ड का जो स्पिरिचुअल लीडर कौन है? खलीफा। अब ऑब्वियस ही चीज है, जब हमारा जो ओटोमन एम्पायर जो था, जब ये युद्ध में हार जाता है, यानी कि बेसिकली इनका जो मेन था स्पिरिचुअल लीडर था वो यानी कि खलीफा, जब युद्ध में हार जाता है ना, तो अब लोगों के दिमाग में क्या आता है? लोगों के दिमाग में आने लग जाता है, मुस्लिमों के दिमाग में बेसिकली, कि जो ब्रिटेन है अब वो क्या करेगा, अब वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हार्श ट्रीटी इम्पोज करेगा, यानी कि हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयां लेके आएगा। ये किसके दिमाग में आ रहा है? मुस्लिम लोगों के दिमाग में आ रहा था। तो उस समय उभर कर आते हैं हमारे सामने दो भाई। इनका नाम क्या था? अली ब्रदर्स बोलते थे उनको, इन शॉर्ट क्या बोलते थे? अली ब्रदर्स। अब ये लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये लोग मार्च 1919 यानी कि 1919 में मार्च में ये दोनों भाई मिलकर मुंबई के अंदर ना खलीफत द खलीफत कमेटी इसको मेड करते हैं, बनाते हैं। क्या बनाते हैं? द खलीफत कमेटी को बनाते हैं। अब ये दोनों अली ब्रदर्स ये सिर्फ किसके लिए बनाते हैं स्टूडेंट? ये लोग ना मुस्लिमों की हेल्प करने के लिए बनाते हैं कि हम लोग किस प्रकार से मुस्लिमों की हेल्प कर सकते हैं। अब क्या होता है इसके अंदर, कौन कौन थे ये दो भाई, इनका नाम समझते हैं। ये थे, एक तो था हमारा मोहम्मद अली और दूसरा था हमारा शौकत अली। कौन कौन थे स्टूडेंट? एक था मोहम्मद अली और दूसरा कौन था? शौकत अली। जब ये दोनों अली ब्रदर्स मिलकर क्या करते हैं स्टूडेंट, हमारी कमेटी को बनाते हैं ना, तो अब दिमाग में आता है गांधी जी के कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हिंद स्वराज ला सकते हैं, यानी कि अब हम लोग मुस्लिमों को मिला लेते हैं कि हम तुम्हें खिलाफत दिलवाएंगे और हिंदू लोगों को क्या मिल जाएगा? स्वराज मिल जाएगा। अब होता है हमारा सितंबर 1920 में। कब की बात कर रहे हैं? सितंबर 1920 की बात कर रहा है। यहाँ होता है हमारा कोलकाता सेशन। कौन सा सेशन होता है स्टूडेंट्स? कोलकाता सेशन। ओके, क्या पढ़ा अभी तक हमने कि जो हमारे मुस्लिम लोग थे उनको कैसे हम अपने साथ ला सकते हैं? अगर हम उनको यकीन दिलाएं कि हम किसी तरह से आपको खिलाफत दिलवाएंगे और हिंदू लोगों को क्या मिलेगा? हिंदू लोगों को मिलेगा स्वराज। तो अब जो कोलकाता सेशन होता है स्टूडेंट, उसमें गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी दोनों भाइयों को, दोनों लीडर्स को कन्विंस करना शुरू करते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। क्या करेंगे? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट क्या था स्टूडेंट हमारे पास? अब वो पढ़ना, एक सेकंड। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था कि यानी कि हम लोग जो है अब लोग कॉपरेट नहीं करेंगे किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। यानी कि ब्रिटिशर्स जो करेंगे हम उसके साथ उनका सपोर्ट ही नहीं करेंगे। अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है हम सबके दिमाग में कि मैम जो हिंदू लोग थे इनको स्वराज ही क्यों चाहिए था? इनको स्वराज के अलावा क्यों और कुछ डिमांड क्यों नहीं कर रहे थे ये लोग? बेसिकली स्टूडेंट्स क्या था, गांधी जी ने ना कब? 1909 में। कब की बात कर रहे हैं? 1909।
गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में गांधी जी ने बताया था कि हमें स्वराज क्या मतलब है, या हिंद स्वराज का मतलब क्या है। गांधी जी कहते हैं हिंद स्वराज का मतलब ये है, या फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वो मूवमेंट होता है अगर हम लोगों ने, अगर हम इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के साथ कभी कोऑपरेट ही नहीं किया होता ना, तो आज ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कभी राज ही नहीं कर पाते। और ये बात उन्होंने अपनी हिंद स्वराज की बुक में लिख दी थी, जो उन्होंने कब लिखी थी? 1909 में लिखी थी। ये याद रखोगे। क्या था इस बुक में? गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? गांधी जी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड एंड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियंस। क्यों ब्रिटिश रूल क्यों यहाँ पे आ पाया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इंडियंस ने उनके साथ क्या किया? कोऑपरेट किया। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर इंडियंस उनको रिफ्यूज करते, मना कर देते कि भाई हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स रूल वाज इंडिया इट वाज कोलैप्स्ड, यानी कि बहुत जल्दी वो क्या हो जाता? वो टूट जाता, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर, विद इन अ ईयर। एंड स्वराज वुड केम, और स्वराज आ जाता। ये था हमारा डिक्लेरेशन जो गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में दिया था। और ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपसे पूछ सकता है। अब बात आती है कि मैम जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किया आपने जो बताया, अब इसके अंदर था क्या? इसके अंदर जो आम पब्लिक थी ना स्टूडेंट, वो क्या करती है? आम जनता जो थी ना हमारी, वो क्या काम करना शुरू करती है? सबसे पहले जो भी ब्रिटिशर्स के काम थे, ऑफिसर्स थे, वो लोग जो हमारे इंडिया के थे ब्रिटिश ऑफिसर्स में लगे हुए थे, यानी कि कंपनीज में लगे थे। बेसिकली आप ये बोल सकते हो ऑफिसेज में, कंपनीज में लगे थे। उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने उनके साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया, काम करने से मना कर दिया। और जिनको, जो लोग थे जिनको गवर्नमेंट टाइटल मिले थे, क्या मिले थे? गवर्नमेंट टाइटल्स, या फिर आप बोल सकते हो रिवॉर्ड्स, इन सबको क्या कर दिया? उन्होंने सरेंडर कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? जो जो गवर्नमेंट ने उनको रिवॉर्ड्स दिए थे या फिर टाइटल्स दिए थे, उनको सरेंडर कर दिया कि भाई हमें तुम्हारी पोजीशन चाहिए ही नहीं। जो भी हमारे सर्वेंट, यानी कि ब्रिटिश ऑफिस में हमारे सर्वेंट लगे हुए थे, पुलिस ऑफिसर, सिविल सर्विसेज में लगे हुए थे, उन सब ने क्या कर दिया? उन सब ने अपनी सर्विसेज देना छोड़ दिया। बेसिकली आप बोल सकते हो बायकॉट कर दिया उनको। ठीक है, जो भी हमारे बेसिकली स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या किया? स्टूडेंट्स, उन्होंने उनके स्कूल्स में जाना बंद कर दिया। जो लॉयर्स थे, लॉयर्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी। अब ये मूवमेंट क्या हो गया स्टूडेंट? ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि जो लोग थे ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके अंदर कोऑपरेट कर रहे थे। जब कोऑपरेट करेंगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जो ये हमारा मूवमेंट है ये क्या करेगा? ये बढ़ेगा। तो वही चीज़ हुई। अब क्या कहता है? ये कहता है दिसंबर 1920 की बात करेगा। नागपुर सेशन हुआ। नागपुर सेशन के अंदर जो हमारे कांग्रेस लीडर्स थे ना, वो कहते हैं कि अब नागपुर सेशन, अब क्या होता है ना स्टूडेंट, जो गवर्नमेंट थी वो धीरे धीरे करके टूटने लग जाती है। क्यों? क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस हो रहा था, कैंपेनिंग हो रही थी। अब बट अभी भी ना कुछ कांग्रेस लीडर्स थे। कौन थे? कांग्रेस लीडर्स थे हमारे। वो कहते हैं भाई हमें तुम्हारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना, हम नहीं चाहते कि आप लोग क्या करो, ये मूवमेंट करो। कौन थे? कुछ कांग्रेस लीडर्स। वो क्यों कह रहे थे बच्चा? अब ये चीज भी जानना जरूरी है, क्योंकि उस समय पे ना हमारे क्या होने वाले थे? इलेक्टोरेट के इलेक्शन होने वाले थे। अब जो इलेक्टोरेट था ना, वो एक ऐसा था कि भाई उसके थ्रू हमारे हाथ में, इंडियंस के हाथ में कुछ पावर्स आ सकती थी। तो वो लीडर्स कहते हैं, वो कांग्रेस लीडर्स कहते हैं कि भाई हम नहीं चाहते कि आप लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करो, और ना हम पार्ट देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने दिया तो जो इलेक्शन होने वाले हैं, हमें क्या पता उनमें पार्टी ना देने दिया जाए। यानी कि जो इलेक्टोरेट के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसमें क्या पता हमें पार्टी ना लेने दिया जाए। और इलेक्टोरेट के इलेक्शंस एक ऐसी पदवी है कि अगर हम जीत गए तो हमारे पास 100 में से 50% तो चांसेस है कि हमारे पास कुछ पावर्स आएगी। 50 नहीं, कम से कम 20% तो चांसेस है। ये कहते हैं वो कांग्रेस लीडर्स। तो क्या होता है इनके दिमाग में ना, जब ये मूवमेंट शुरू हुआ फिर धीरे धीरे करके, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो जब ये पॉपुलर होता है ना, तो दिसंबर 1920 में, कब की बात करें? दिसंबर 1920 के अंदर हमारे जो कांग्रेस लीडर्स थे, जो हमारे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अगेंस्ट थे ना,
वो भी मान जाते हैं। ये कहाँ पे हुआ स्टूडेंट, ये नागपुर में हुआ था। वो भी रेडी हो जाते हैं कि भाई चलो ठीक है, अगर सब लोग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पार्ट ले ही रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो अब ये कहता है, अब ये बन गया स्टूडेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। ये कब शुरू हुआ, ये हुआ जनवरी 1921 में। क्या था ये था हमारा नॉन कॉर्पोरेशन एंड साथ में खिलाफत मूवमेंट। यानी कि अब हमारे साथ जो थे मुस्लिम लोग भी मिल गए थे, अब वो भी हमारे सपोर्ट में आ गए थे। ठीक है, कब शुरू हुआ ये, जनवरी 1921 में। आई होप कि आप सबको ये याद रहेगा स्टूडेंट, भूलोगे नहीं। अब ये क्या कहते हैं, अब ये बहुत ज्यादा मूवमेंट और ज्यादा फैलने लग गया। अब ये कैसे फैलने लगा, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। अब ये कहता है, इस जब ये मूवमेंट हुआ ना, ये मूवमेंट धीरे धीरे करके स्प्रेड होना शुरू हुआ, और जब ये मूवमेंट धीरे धीरे करके स्प्रेड होना शुरू हुआ तो हमारे जो भी इंडिया के या मुस्लिम के जो भी पीपल्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे गवर्नमेंट जो यानी कि ब्रिटिश लोगों के काम थे ना, जो भी ऑफिसेस थे, जो भी स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, उन सब में जाना शुरू कर दिया। तो क्या होता है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे, कौन थे, फर्स्ट नंबर पे आप लगा के चलो, जितने भी स्टूडेंट्स थे, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने वहां के ब्रिटिशर्स लोगों के स्कूल्स में जाना बंद कर दिया। जो भी हमारे लॉयर्स थे या फिर टीचर्स थे या फिर जो भी ऑफिसर्स थे ना, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपने ऑफिस में जाना बंद कर दिया, यानी कि उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। ठीक है, या फिर थर्ड नंबर पे आप लगा के चलो, जो भी सिविल सर्विसेज में थे हमारे इंडियन पीपल से, उन्होंने भी क्या कर दिया, उन्होंने भी वहां पे जाना बंद कर दिया। ठीक है, अब जब ये सारी चीज हो रही थी, और तो और हमारे इलेक्शन जो थे, यानी कि उन्होंने काउंसिल इलेक्शन, मैंने आपको बताया था ना, जो आपके काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे ना, वो भी क्या कर दिया, बाइकआउट कर दिए कि भाई हमें इलेक्शंस नहीं करवाने, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ले रहे तो नहीं ले रहे। उसके बाद जो फॉरेन गुड्स ट्रेड होके हमारे इंडिया में आ रही थी, क्या आ रही थी, फॉरेन गुड्स जो आ रही थी, उन गुड्स को भी उन्होंने क्या कर दिया स्टूडेंट, बाइकआउट कर दिया कि भाई अब हम इन चीजों का यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आप लोग तो हमारे इंडिया के अगेंस्ट ही काम कर रहे हो। सॉरी, ओके जब ये सारी चीजें हो रही ना स्टूडेंट्स, तो अब क्या होता है, इसका रिजल्ट तो निकल के आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या रहा, देखा जाए तो हमारे इंडिया के लिए ये रिजल्ट अच्छा ही था उस टाइम पे। जो हमारे इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, वो क्या, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, इन्होंने क्या किया, ग्रो करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो भी हमारे इंडिया के रिलेटेड थिंग्स थी, उन्होंने क्या करना, ग्रो करना शुरू कर दिया। अब ये कहता है, इसका रिजल्ट क्या रहा स्टूडेंट, जब इंपोर्ट था ना, यानी कि हम लोग क्या थे, इंपोर्ट उस टाइम बहुत ज्यादा करते, क्योंकि हम लोग जो फॉरेन की गुड्स थी वो बहुत सस्ते रेटों पे मिलती थी, तो हम लोग फॉरेन की गुड्स का यूज करते थे। तो ये कह रहा है कि 1921 से 1922 तक ना स्टूडेंट, जो 1921 में 102 करोड़ का हम लोग वहां से इंपोर्ट कर रहे थे, ये रिड्यूस होके 52 करोड़ तक आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आप लगा के चलो कितना, हाफ 57, सॉरी, ये आप लगा के चलो, आप एक आइडिया लेके चलो कि ये क्या है, ये हाफ रिड्यूस हो गया। और जब ये रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियस चीज है, लोग कपड़े तो पहनेंगे, लोग चीजें तो खाएंगे, तो ग्रो क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है हमारा इंडिया। हमारे इंडिया के टेक्सटाइल के बिजनेस ने ग्रो किया। अभी कहते हैं बहुत सारे पीपल्स जो थे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपने फॉरेन के गुड्स, जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उनसे व्यापार करने से मना कर दिया कि भाई हमें नहीं लेना तुम्हारा गुड, हम क्यों ले, तुम तो हमारे इंडिया में ही लॉस करवा रहे हो, हमारा ही लॉस करवा रहे हो। ठीक है, अभी क्या कहते हैं, लोग जैसे ही टेक्सटाइल बिजनेस बंद हुआ तो लोग कहाँ शिफ्ट हो गए स्टूडेंट, लोग हो गए खादी कपड़े पे शिफ्ट, यानी कि खादी क्लोथ पे शिफ्ट। तो लोगों ने क्या किया, खादी कपड़ा डालना शुरू कर दिया। अब जब खादी कपड़ा डालेंगे तो हमारा काम बढ़ेगा, यानी कि हमारा इंडिया ने ग्रो किया। बट हम ना स्टूडेंट ज्यादा लंबे टाइम तक इस पे टिके नहीं रह सके। अब वो क्यों, एक क्वेश्चन आएगा कि मैम वो क्यों, जब हमारा इंडिया ग्रो करने लग गया, लोगों ने हमारे इंडिया के चीजों को खरीदना शुरू कर दिया, तो हमारा इंडिया इस पे टिका क्यों नहीं रह सका स्टूडेंट, क्योंकि उस टाइम पे ना हमारा जो इंडिया था वो ग्रो कर रहा था, और वो बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। जब कोई भी कंट्री ग्रो करती है तो उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। हमें भी पता है जो खादी क्लॉथ है वो क्या था स्टूडेंट, वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली था। तो क्या हमारे लोग कॉस्टली थिंग्स अफोर्ड कर पाते थे, नहीं कर सकते। या फिर आप एक एग्जांपल लेके चलो, जो जब यहाँ पे हम टीचर्स की बात करते हैं, हम लॉयर्स की बात करते हैं, तो क्या था, हमारे
यहाँ पे ना तो इतने ज्यादा स्कूल्स थे, क्या नहीं थे, ना तो इतने ज्यादा स्कूल्स थे कि बच्चे उसके अंदर जा सके, ना ही इतना ज्यादा जुडिशरी सिस्टम था कि हमारे जो लॉयर्स हैं वहां जाके प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो इसीलिए ये टाइम पीरियड क्या था, बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल सका स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज था, आप ये बोल सकते हो। क्या था हमारे पास? लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं थे। दैट्स व्हाई हम इस मूवमेंट पे टिक नहीं पाएंगे लंबे टाइम तक। अब ऑब्वियस सी चीज है स्टूडेंट, जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तभी तो हम आगे जा पाएंगे ना, नहीं तो कैसे ग्रो करेंगे, ठीक है। जब ये सारी चीजें होती है ना स्टूडेंट, तो अब क्या होता है, अब होता है रिवोल्यूशन इन द कंट्री साइड। अब ये कहता है कंट्री साइड में, अब इस मूवमेंट में ना जो आम लोग थे, कौन कौन से लोगों ने पार्ट लिया और कौन कौन से नहीं लिया, ये पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम कल। आई होप कि आपको यहाँ तक का नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या होता है, या फिर खिलाफत क्या था, या फिर स्वराज क्या है, आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके स्टूडेंट्स। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम हमें ये समझ नहीं आ रहा। Okay, thank you and have a nice day.